स्वागत है। मैं इनका अभिवादन करता हूँ, बार बार अभिवादन करता हूँ कि एक ऐसे शख्स के रूप में, शख्सियत के रूप में ये उपस्थित नहीं है जो कि सचमुच में दलित विमर्श जिसको कहा जाए कि जो दलित सताया गया है वर्षों से, कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी आज भी उस समतामूलक समाज की कल्पना केवल कल्पना मात्र ही साबित हो रहा है, बल्कि इसमें उत्तरोत्तर सुधार की आवश्यकता है, इसकी समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता है। तो इसको हम जो खाई है, इसके बीच की जो खाई है कि समाज के अर्थात देश की मुख्य धारा में जो जोड़ने का काम किया जाता है, जिसमें समाज के सारे प्रहरी, सारे लोगों की भूमिका होती है। अगर कहीं से भी कुछ कमी है तो इसका मतलब है कि हमारी मुख्य धारा जो है वो समाज की मुख्य धारा के रूप में हम उसको नहीं ले सकते हैं, बल्कि कहीं कहीं कमियां हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि समान रूप से इनका मैम का जो अधिकार रहा है और एक विदुषी के रूप में कि सचमुच में स्त्री विमर्श और उसमें भी दलित आत्मलेखन के रूप में, तो हम देखते हैं कि आत्मलेखन में, आत्मकथा में तो उस व्यक्ति की पीड़ा और उसमें जो उद्भावना है, जो सुख दुख की जो कथा व्यथा है, जो उसकी दर्द और पीड़ा है, जो कसक है, वह उसका उद्भेदन होता है। तो उस उद्भेदन के रूप में हमारे बीच डॉक्टर सुशीला घोरे मैम का जो व्याख्यान हुआ है वो सचमुच में हम लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। और खास करके जो इस सभागार में हम उपस्थित हैं, इस मंच पर जो अन्य मुख्य अतिथि लोग हैं, साथ ही साथ यहाँ प्राध्यापक गण जो उपस्थित हैं, शोध छात्र और ये शिक्षार्थी विद्यार्थी, तो इन लोगों को भी जो सुनने का मौका मिला है, वस्तुतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह इसकी सार्वभौमिकता जो है ज्ञापित होता है। आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है और ये इस दूरी को अर्थात स्त्री और पुरुष का जो अधिकार है समाज के बीच रहने का और परस्पर एक दूसरे के बीच जीने का, सहयोग करने का, तादात्म्य संबंध स्थापित करते हुए, तो इसमें कहीं भी खटास है, कहीं भी कमियां आई है, तो उस कमियों को दूर करेंगे। हम सभी जो भी व्याख्यान में भाग लिए हैं और इनकी बातों को सुने हैं बहुत ही तार्किक ढंग से, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि सार्वभौमिक रूप में, सार्वगर्भित रूप में जो इन्होंने व्याख्यान किया है वो सचमुच में अगर हम लोग इनकी बातों पर, इनके सिद्धांतों पर, इनके विचारों पर अगर चलते हैं तो आने वाले समय में हमारे समाज की रूपरेखा और इस देश की रूपरेखा में बदलाव होगा। क्या निस्संदेह हम इसमें पूरा भरोसा रखते हैं कि जो पहले का समाज था वो अब के समाज में बहुत परिवर्तन आया है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ये परिवर्तन होते ही रहता है, लेकिन परिवर्तन उस क्षेत्र में होना चाहिए, उस दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ की समस्या ही समस्या है। समस्याओं में ग्रसित वो महिलाएं जो आत्मपीड़ा और आत्मदर्द से करा रही है, उस आत्मदर्द और पीड़ा को तब हम दूर कर सकते हैं जबकि उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनके विचारों की अवहेलना नहीं करते हुए, बल्कि उनके विचारों को भी उत्कृष्टता के साथ आगे रखेंगे और उनको समानता के रूप में हम उनकी बातों को समझेंगे। तो हम समझते हैं कि कहीं से भी कोई कमी नहीं रहेगी और आने वाले समय में इस दिशा और दशा को बदलने में हम सभी कामयाब होंगे। तो हम एक तरह से देखते हैं कि इंद्रजीत जी का बहुत बड़ा प्रयास था, जो कई दिनों से ये प्रयास रखे लाया जाए, उनसे व्याख्यान करवाया जाए, तो आज जो है इस सफलता के लिए उनको भी बधाई है और हम सभी शिक्षकों को भी बधाई, साथ ही साथ सुनने वाले जो श्रोता हैं, चाहे शिक्षार्थी हो या शोधार्थी हो, सब लोगों को बार बार बधाई। ऐसे अवसर पर जो हम महान लेखकों, महान विचारकों को अपने विभाग में बुलाते हैं,
उत्कृष्ट व्याख्यान के लिए और उस उत्कृष्ट व्याख्यान के क्रम में हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है और उस पर चलने को मौका मिलता है। तो आज आवश्यकता है कि उस विचार का अवलोकन करें और उस रास्ते पर चलें, तभी समाज को हम बदल सकते हैं और समाज का रूप बदल सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम पुनः बार बार बधाई देते हैं मैं को और साथ ही साथ अन्य अतिथियों को कि जिन्होंने कविता पाठ किया है। कविता तो सही मायने में जान ही ला रखी है, तो चार पंक्तियों की ही कविता क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पर निराश बैठे हुए श्रोता होते हैं वहाँ जान फूकने का काम किया जाता है। उसके माध्यम से तो हम उनको भी बधाई देते हैं। साथ ही साथ इसमें जितने भी जुड़े हुए इसके व्यवस्था में